हेलो गाइस। तो जैसे कि आज डेट है 1 फरवरी और आज मेरा बर्थडे है और आज मेरी इवनिंग की फ़्लाइट मतलब थी इवनिंग की फ़्लाइट थी 6:30 के अराउंड बॉम्बे टू गोवा। हाँ, एक्चुअली हम गोवा जा रहे हैं मेरे बर्थडे पे घूमने को। तो मुंबई टू गोवा हमारा फ़्लाइट था 6:30 के अराउंड। बट हमारा फ़्लाइट काफ़ी डिले हो गया है। मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 बजे तक वो 8 o'clock का था, अभी वो 10:20 का हो गया नाइट का। और 1 घंटे का फ़्लाइट है, बट पता नहीं भाई फ़्लाइट डिले क्यों होती है। आई डोंट नो, मेरे को समझ नहीं आता है ट्रेन का, तो फिर भी समझ में आता है फ़्लाइट डिले हो रही है। और मतलब इतना टाइम के लिए मतलब 4 आवर्स डिले हो गई है फ़्लाइट। तो समारा तो स्कूल से आई तो मैं सोची फटाफट उसको रेडी करना है। बट एक्चुअली सुबह से ही कुछ ना कुछ चल ही रहा है। एक्चुअली सुबह हस्बैंड ऑफिस गए, उनका फर्स्ट हाफ ऑफिस था और सेकंड हाफ में उन्होंने छुट्टी लिया था। 2 बजे बाद उनकी छुट्टी थी, तो प्लानिंग था कि मैं यहाँ से कैब लूँ और स्टॉपेज हस्बैंड का ऑफिस का डालूँगी, और फर्स्ट स्टॉपेज हस्बैंड का ऑफिस का और सेकंड स्टॉपेज एयरपोर्ट का। बट हुआ क्या कि हस्बैंड को जब मैं सुबह छोड़ने के लिए गई, तो जैसा कि मैंने बताया अपने लास्ट व्लॉग में, मेरे भैया आए थे, तो भैया और मेरी बेटी घर पे एक्चुअली 2 बज गए थे, 2 से ढाई बज गए थे समारोह को सोने में, क्योंकि मामा आए हुए थे, उसके मामा के साथ ही बहुत इंजॉय कर रही थी। उसके पापा भी रात में आए और रात में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। मेरे हस्बैंड सरप्राइज, मैं मेरी शादी जब से हुई तब से मैं रात में केक कटिंग कर रही हूँ। हस्बैंड के तरफ से सरप्राइज़ केक मिलता ही है मेरे को, अब तो मुझे आदत सी हो गई है। तो समारा काफ़ी लेट सोई और सुबह वो उठ नहीं रही थी, तो हस्बैंड बोले कि रहने दो, वो स्कूल नहीं जाएगी और तुम चलो, ऐसा है कि मुझे मतलब बस स्टैंड तक छोड़ दो, वहाँ से मैं बस लेके चला जाऊँगा, तुम कार लेके चले आना। मैं उनको छोड़ने को गई, भैया और मेरी बेटी घर पे, मेरी बेटी सो रही, समारा सो रही थी और भैया घर पे थे। और मैं नीचे मतलब मैं 7:20 के अराउंड मैं रिटर्न भी आ चुकी थी, और लेकिन मैं 10 मिनट अपनी फ्रेंड से नीचे थोड़ा बात करने लगी। जब मैं 7:37 घर पहुंची तो समारा मतलब रो रही थी कि मेरे को स्कूल क्यों नहीं गए, मैं स्कूल क्यों नहीं छोड़ा। मतलब जैसे कि उसको स्कूल काफ़ी पसंद है। तो मैं समारा को फिर मैं फटाफट भैया को बोली, भैया आप ड्राइव करो, और मैं मेरी फ्रेंड मिल करके हम लोग उसको छोड़ने को गए। फिर मतलब वो भी सुबह एक प्रॉब्लम हो गया, फिर फ़्लाइट डिले हो गया। तो अभी तो 3:30 बजे है और मेरे भैया जा चुके हैं घर से, तो मैं आगे का कर रही हूँ। और बर्थडे गर्ल, और अभी तक मैं नहीं नहाई हूँ। तो मैं 6 o'clock के अराउंड मैं यहाँ से निकलूँगी, हस्बैंड को ऑफिस से पिक करना है और फिर हम एयरपोर्ट जाएंगे। और समारा इंतज़ार करते करते समारा सो चुकी है, तो मैं चलती हूँ आगे की तैयारी में। पैकिंग ऑलमोस्ट डन है, तो मैं दिखाती हूँ। अभी 5:30 हुआ है और अभी हम लोग को 8:30 का एक फ़्लाइट मिला है, क्योंकि वो फ़्लाइट और भी डिले हो गया है 11:30, तो हम लोग को दूसरा फ़्लाइट प्रोवाइड किया गया है। तो फटाफट मैं निकलूँगी यहाँ से, और मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट। ड्रेसेस पहन के समारा सो रही है फटाक से। ये वही टी शर्ट है जो हस्बैंड लेकर आए हैं, और नीचे जीन्स पहनी हूँ मैं, और ऑलमोस्ट मैं रेडी हूँ, मतलब मैं नहा चुकी हूँ और फटाफट कंघी करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं इतना जल्दी में निकली कि समारा को घर ही नहीं पहना पाई थी, तो वो मेरी फ्रेंड निकल चुकी है मैं एयरपोर्ट के लिए। मेरी फ्रेंड जो मुझे ड्रॉप करने के लिए आ रही है, और ये रही समारा। हाय गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम कैब में बैठ मेरी आंटी ने भी मम्मा को ये चॉकलेट भी दिया था। एक्चुअली मेरी फ्रेंड लोग मुझे सब ड्रॉप करने गई थी नीचे, और साथ में मुझे एक चॉकलेट भी मिला ना। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था एक्चुअली। मैं जब निकली थी तो मतलब सुबह को जो फ्लाइट था ऑलरेडी हम लोग का डिले था। आर यू हैप्पी? तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, और मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। मैं अभी एंट्री नहीं लूँगी, अगर हस्बैंड आ गए तब मैं साथ में एंट्री लेती हूँ। एक्चुअली जिस फ़्लाइट के लिए मैं जल्दी निकली थी घर से, जो 8:30 का फ़्लाइट था, वो भी डिले हो गई, 11 o'clock हो गया था। तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इतनी फ़्लाइट डिले हो रही थी। और नाटक तो तब हुआ जब
मतलब एक फ़्लाइट कैंसिल हो गई। पता नहीं क्या फ़्लाइट का इशू था, इतनी ठंडी की वजह से उन लोगों की फ़्लाइटें कैंसिल हो रही थी। फ़्लाइट का टाइमिंग मैच नहीं कर रहा था, इतनी भीड़ थी एयरपोर्ट पे। तो यहाँ पर मैं सामने में कैंटीन वगैरह है, वहाँ पर मैं बैठी हुई थी। समारा को बर्गर वगैरह खिलाया और यहाँ पर समारा और मैं वेट कर रहे हैं। 8 o'clock हुआ है और मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ और फ़्लाइट और भी डिले हो गया है। 11:30 का फ़्लाइट है। एक्चुअली ये फ़्लाइट भुवनेश्वर से आना था और ये डिले पे डिले चल रहा है ये फ़्लाइट। मतलब 6:20 का फ़्लाइट था और अभी 11:30 हो चुका है और आई थिंक बहुत सारी फ़्लाइट डिले हैं और कैंसिल हुए हैं। बहुत लोग वेटिंग में हैं पूरे, मतलब एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ लगी है, इतनी भीड़ लगी है, पता नहीं क्यों ऐसा है, आई डोंट नो, लेकिन बहुत भीड़ है। और ये रही समारा वेट करती हुई। पापा कब आएंगे? पापा के इसके पापा आने वाले हैं, तो मैं भी एयरपोर्ट के बाहर ही हूँ और इसके पापा आते हैं, इसके बाद हम लोग अंदर चेक इन करते हैं क्योंकि अंदर का लाइफ और ज़्यादा बोरियत है भाई, क्या करें अंदर जाके। यहाँ पे नील आ चुके थे और समारा बहुत हैप्पी थी पापा को देख करके और वो काफ़ी खेल खेल के थक भी गई थी। तो फटाफट उसके पापा उसको ऊपर बैठा दिए और मस्त वो इंजॉय करते हुए जा रही अंदर। फिर हम लोग ने यहाँ पर चेक इन वगैरह किया। अंदर जाने के बाद इतना, मतलब हम लोग आई थिंक 8 प्लस अराउंड हम पहुँच चुके थे वहाँ पर। और वहाँ पर जब हम लोग लगेज देने को गए तो उन्होंने लगेज भी नहीं लिया क्योंकि हमारी फ़्लाइट इतनी डिले थी कि वो उस समय बैग भी नहीं ले रहे थे। फिर मैं यहाँ पर गई थोड़ा कैश विड्रॉ करने के लिए कि अभी का कुछ अगर बाहर निकलो आप, और अगर आप यूपीआई के भरोसे निकलो तो कभी कभी नाटक हो जाता है और चीज़ें कैश कैश होना इम्पोर्टेंट है बाहर। और यहाँ से हमारा पूरा टाइम इंजॉय कर रही है और मैं बैठी हुई थी और सिर्फ फ्रस्ट्रेट हो रही थी। और समारा यहाँ पर अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, स्क्वैटिंग करना। फिर एक बेबी आ जाता है, समारा हट के फिर से स्क्वैटिंग स्टार्ट करती है कि मुझे करने दो, ये मेरा एक्सरसाइज है। तो समारा अपने एक्सरसाइज के लिए बहुत सीरियस रहती है, कहीं भी स्टार्ट हो जाती है। फाइनली हमारा लगेज जा रहा है और ये करीब 10 o'clock के अराउंड हो रहा है। मतलब 2 आवर्स हम ऐसे ही इधर इधर कर ही रहे थे और मैं बहुत परेशान हो रही थी। सीरियसली मेरा बर्थडे मतलब जो हमने प्लान किया था कि वही वहाँ जाके हम केक कटिंग वगैरह करेंगे। एक्चुअली जब अगर हमारी फ़्लाइट अगर राइट टाइम पे होती तो हम 8 o'clock होटल चेक इन कर लेते हैं और अभी यहाँ 10 o'clock हम बॉम्बे में ही हैं। फिर उससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ। एक्चुअली बॉम्बे टू गोवा हमारा डायरेक्ट फ़्लाइट था 1 घंटे का और वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई। फिर हम लोग को दूसरा फ़्लाइट मिला था, वो भी कैंसिल हो गई। फिर तीसरे फ़्लाइट में हम लोग को मिला फाइनली जो बॉम्बे टू बैंगलोर, और बैंगलोर में 2 आवर्स वेटिंग था। फिर वो उसके बाद फ़्लाइट था। तो पूरा रात, मतलब जो मेरा 1 घंटे का सफ़र था वो हम लोग ने 12 घंटे में मतलब तय किया। और अभी हम लोग अपना लगेज दे चुके हैं और अब चले हम लोग कुछ खाना खाने को, क्योंकि भूख भी लग गया था, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा प्लान नहीं था, 1 घंटे का ही ट्रैवलिंग था अपना। यहाँ पर हम लोग रात का डिनर कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे मूड काफ़ी ऑफ था क्योंकि ये टाइमिंग था पहुँचने का, उसके अकॉर्डिंग ही मेरी तैयारी थी और बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हुआ था क्योंकि अब तो बेंगलोर में भी जा कर के 2 घंटे स्टे करना था, तो हम अर्ली मॉर्निंग ही गोवा पहुँच सकते थे। बाकी एयरपोर्ट में तो मॉल के जैसा फीलिंग आता है। यहाँ पर समारा जब हम लोग फ़्लाइट में जाने वाले थे तो समारा को नंदी बाबा दिख गए और अंदर का इतना सुंदर सा डेकोरेशन था, तो फिर मैंने एक छोटा सा वहाँ पे वीडियो शूटिंग किया और समारा भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी। बहुत बहुत खूबसूरत, मतलब एक कॉर्नर को उन्होंने इतने अच्छे से डेकोरेट करके रखा था, बहुत खूबसूरत था।
एक्चुअली अभी तक हम लोग को ये बात नहीं पता था कि हम लोग को बैंगलोर जा कर के स्टे करना है। अभी तो हम फ्री थे कि भाई हम तो रात में 12 साढ़े 12 बजे पहुंच जाएंगे। अभी जब हम इधर चेक इन करते हैं तब भी हम लोग को पता चलता है कि ऐसा होने वाला है। और फ़्लाइट काफ़ी लेट थी और जैसे हमारा फ़्लाइट में जा रही थी हमारा एकदम एक्साइटेड होकर दौड़ना स्टार्ट कर दी और पीछे पीछे उसके पापा। फिर फाइनली वो पकड़ में आई। मैं तो बहुत अपसेट थी, तो मतलब बहुत मेरे को गुस्सा भी आ रहा था। और यहाँ पर एज यूजुअल अनिल हमेशा काम करते हुए और समारा विंडो सीट पे बैठी थी और हम लोग को फर्स्ट वाला सीट मिला था। और समारा को मैं यहाँ पे दाल राइस खिला रही थी। और ये रहा बॉम्बे का एयरपोर्ट। फाइनली हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हुई